नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है भारत भूगोल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से यहाँ से प्रश्न ना बनता हो। तो इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का जब मैंने परिचय आपको पढ़ाया था, जो लोग अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में है, वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने जो है कर्क रेखा और भारत की स्थिति की विस्तार पूर्वक वहाँ पर बताया था। तो अब यहाँ पर हम लोग आज इसके अंतर्गत देखने वाले हैं कि कर्क रेखा जो है कैसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं और कर्क रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो जैसे एक पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाती है अक्षांश रेखा, उसे हम लोग कैसी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, अब इसी अक्षांश रेखा के उत्तर से जो 23.5 अंश वाली जो अक्षांश रेखा है उसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और यही इसी के बराबर दक्षिण में जो अक्षांश रेखा खींची जाती है 23.5 अंश, उसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। तो अपने भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? यही कर्क रेखा अपने भारत से गुजरती है। ठीक है, तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए हम लोग मैप पर समझते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो भारत के कहाँ से गुजर रही है ये रेखा? बिल्कुल देखिए, मध्य से होकर गुजर रही है। ठीक है, भारत के मध्य से होकर गुजर रही है। तो अगर मध्य से जब गुजर रही है तो भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत को प्राकृतिक रूप से, यहाँ से प्राकृतिक रूप से भारत को 2 भागों में कौन विभाजित करता है? तो यहीं पर एक जो है विंध्य पर्वत श्रेणी है, ये भारत को प्राकृतिक रूप से 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, लेकिन जब पूछ लिया जाए अप्राकृतिक रूप से भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल मध्य से जाती है, तो ये उत्तर हो जाता है और ये दक्षिण भारत हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अप्राकृतिक रूप से भारत को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब ये भी जान लेते हैं कि यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के जो है 8 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ से देखिए, आप यहाँ से शुरू करिए, चाहे आप पूर्व से शुरू करिए या आप पश्चिम से शुरू करिए, कहीं से भी आप एक क्रम से शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं पश्चिम से। तो ये आपका पहला राज्य हो जाएगा क्या? गुजरात। उसके बाद आपका राजस्थान, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद पूर्वी जो राज्य हैं उसमें त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्रम है, कहाँ से लेकर? पश्चिम से लेकर पूर्व तक का ये क्रम है। यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 8 राज्य एकदम याद होना चाहिए, मौजूदा याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं, अगर मैप आपको याद हो गया तो दी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप मैप से जो है बड़े आसानी से इसको आप कर ले जाएंगे। लेकिन याद आपको नहीं याद होता है तो इसके लिए ट्रिक भी है, अभी हम जो है ट्रिक भी बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग पहले मैप को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा आपको? गुजरात मिलेगा, फिर उसके बाद राजस्थान मिलेगा, फिर उसके बाद आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, फिर उसके बाद आपको छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। इतने तो यहाँ पर कितने राज्य हो गए? 6 राज्य तो यही हो गए। 2 राज्य बचते हैं पूर्व के, यही 2 राज्य कंफ्यूज होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र से याद कर लेंगे इसे तो आराम से याद हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम को। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक और फैक्ट निकल के आता है कि कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो जैसा कि यहाँ पर मैप में आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई सबसे अधिक है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई सबसे अधिक है। और यदि पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे कम है, तो राजस्थान में। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, अब इससे ज़्यादा स्पष्ट होगा। ये देखिए, मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा है ना, लेकिन
राजस्थान में क्या है, बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। तो सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, सबसे कम लंबाई राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात आती है कि यहाँ पर झारखंड का जो रांची, अर्थात इसकी राजधानी, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, ठीक है। तो रांची कहाँ पर स्थित है, इसी कर्क रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर या राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो क्या आप बताएंगे वहाँ पर, रांची। क्या बताएंगे आप, रांची, ठीक है। ये जो है कर्क रेखा के पर ही स्थित है, अर्थात यहीं से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। और इसके आसपास कौन से जो हैं शहर हैं जो इसके कर्क रेखा के पास सबसे नज़दीक हैं, तो मध्य प्रदेश का राजधानी जो है भोपाल, ठीक है, भोपाल हो गया। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर। और मध्य प्रदेश में एक और स्थान है, आप जानते होंगे, उज्जैन, ठीक है। ये भी आपके जो है कर्क रेखा के पास, हाँ, और एक शहर जबलपुर, ये सभी के सभी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित हैं। कहाँ पर, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित हैं। और यहाँ पर पूरब में आ जाइए तो पूरब में जो है त्रिपुरा की जो है राजधानी अगरतला, ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है ये भी आपके जो है कर्क रेखा के समीप स्थित हैं, ठीक है। तो इतने सभी पॉइंट को आप सभी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पीछे। तो यहाँ पर देखिए 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, याद रखिएगा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और यह भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, और भारत के मध्य से होकर गुजरने के कारण यह अप्राकृतिक रूप से, अर्थात कृत्रिम रूप से भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। झारखंड की राजधानी रांची इसी रेखा पर क्या है, स्थित है। कर्क रेखा के पास स्थित शहर कौन कौन से हैं, तो मैंने बता दिया आपके, गांधीनगर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, और मैंने अभी बताया अगरतला, ठीक है, अगरतला। और इतने सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा, इसी में से आपसे प्रश्न बन जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा, ठीक है। और यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। अब चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग कि ऐसे इसको जो हम लोग कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ट्रिक है कि राज के 36 मित्र रात को बच गए। बच जाने का मतलब कहीं पर फंस जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है किसी तरीके से एक ट्रिक है याद करने के लिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर राज का तात्पर्य क्या है, राज का तात्पर्य है राजस्थान, और 36 का तात्पर्य है छत्तीसगढ़, और मित्र में दो चीज़ें हैं, माँ से हो जाएगा आपका मिजोरम, और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। मध्य से आपका मध्य प्रदेश, रात से यहाँ पर गुजरात है, और इसमें बज में जो बा है उसका मतलब पश्चिम बंगाल, और झा का अर्थ है झारखंड। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि राज के 36 मित्र रात को बच गए, ठीक है। इसका एक और ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये भी ट्रिक है, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको सरल पड़े वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिक है इसको आप आसानी से भी याद कर सकते हैं, एक दो बार देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि राज के 36 मित्र रात को बच गए, ठीक है। चलिए अब कुछ अन्य फैक्ट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि आप मैप के माध्यम से समझें, जिससे ये ज्ञान जो है आपका अस्थायी बना रहे, ठीक है। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा, ठीक है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे मानक समय रेखा को। तो यहाँ पर कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को किस जगह पर काटते हैं, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर काटते हैं, छत्तीसगढ़ में। इसको आपको याद रखना, ठीक है। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण डबल स्टार वाले प्रश्न हैं, इसे आप नोट कर लीजिए कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो छत्तीसगढ़ में। देखिए ये आपकी कौन सी रेखा है, ये आपकी है कर्क रेखा, ठीक है। और ऊपर कौन सी रेखा आ रही है, तो ऊपर आ रही है आपकी मानक समय रेखा। और ये दोनों जो है एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर काट रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसलिए इसको आपको याद रखना है। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, इसे आप कह सकते हैं मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसे आप किसी भी तरीके से याद रखिए, ठीक। क्या है
कि भारत की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, पूरे विश्व में जो है केवल माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और ये माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकल कर राजस्थान में जाती है, फिर राजस्थान से फिर घूम के जो है गुजरात के यहाँ पर जो है ये खंबात की खाड़ी में आकर अपना जल गिराती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें याद ही रखनी है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना, देखिए यहाँ पर छोटा होगा तो यहाँ पर देखिए ये आपकी कौन सी रेखा गई हुई है, कर्क रेखा। ठीक है, और माही नदी यहाँ से ऐसे निकली है और ये, ठीक है, तो ये आपकी खंभात की खाड़ी हो गई, ये आपकी कच्छ की खाड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आके अपना जल गिरा रही है। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसे मैप से आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण थ्योरी थी मैंने उसको आपको बता दिया। अब इस पर चलिए हम लोग जो है कुछ प्रश्न हैं उस पर अभ्यास कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो मैंने अभी आपको बताया कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो 8 राज्य हैं। ठीक है, राज्य के 36 मित्र रात को बच गए। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान बिल्कुल गुजरती है, छत्तीसगढ़ में तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को काटते हैं, मिजोरम बिल्कुल जाती है, लेकिन मणिपुर से ये कर्क रेखा नहीं जाती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए जिनको मैप याद होगा वही बता पाएंगे कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग जो है मैप को फिर से जो है एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, इस कर्क रेखा पर स्थित राज्य आपको नहीं, उसके उत्तर में देखिए कौन कौन से हैं। तो इसके उत्तर में जितने भी रहेंगे वो आपके उत्तर रहेंगे, और ये सभी राज्य आपके किस में आएंगे, दक्षिण में आएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से मैप बिल्कुल याद रखिएगा, तभी इसका उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो मणिपुर, त्रिपुरा से होकर जाती है, मिजोरम से भी होकर जाती है, छत्तीसगढ़ से भी होकर जाती है, लेकिन मणिपुर से होकर जाती नहीं। और ये जो है कर्क रेखा के कहाँ पर स्थित है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगला क्या है कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के नज़दीक स्थित नहीं है, अर्थात कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के नज़दीक स्थित नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो देखिए रांची, यहीं से तो कर्क रेखा को होकर गुजरती है। भोपाल बिल्कुल समीप में है। अगरतला ये भी बिल्कुल क्या है, कर्क रेखा के समीप में है। लेकिन भुवनेश्वर यहाँ से ना ही क्या बोलते हैं कर्क रेखा गुजरती है और ना ही ये कर्क रेखा के समीप है, ये बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर। अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखिए कर्क रेखा को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम है, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, इसलिए दोनों नाम याद रखिए, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो भोपाल से होकर जाती है, लेकिन श्रीनगर तो बहुत दूर है, जम्मू की बात हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या होकर गुजरती है, देखिए सॉरी यहाँ पर होकर गुजरती है। तो कहाँ से, भोपाल से। श्रीनगर बहुत दूर है, भुवनेश्वर बहुत दूर है, कोलकाता भी बहुत दूर है, लेकिन सबसे समीप कौन स्थित है, भोपाल। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा आपस में किस जगह पर काटती हैं। तो किस जगह पर, छत्तीसगढ़ में। किस जगह पर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है किस राज्य से कर्क रेखा और मानव समय रेखा दोनों होकर गुजरती है। तो जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं से दोनों होकर गुजरेंगे, अर्थात छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों
आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी ये वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।